नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज सुबह के स्टूडियो में। और आज सुबह की जितनी भी खबरें हैं सभी भाई बहन पूरी खबरें देख करके जाना, कहां कहां से क्या खबर निकल के आ रही है। वीडियो काफ़ी अच्छा है, आप सब भाई बहन लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल अपनी जरूर दबा लेना। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ये पहली खबर आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी से जुड़े जो बच्चों की खुराक और उनकी ग्रोथ का सर्वे कराने के लिए सरकार कह रही है। तो इसके बारे में एक बड़ी अपडेट है जो कि आपका यहां पर पटना बिहार की तरफ से खबर निकल के आ रही है। तो बिहार राज्य में अब आंगनबाड़ी के बच्चों की खुराक और ग्रोथ का सर्वे किया जाएगा। इसके बारे में बाकी के राज्यों के भाई बहन भी देख लीजिए, समझ लीजिए, हो सकता है कि आपके वहां भी आने वाले समय में यही सर्वे वगैरह करवाया जाए। लिखा है, सरकार लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों की खुराक क्या रही है और इस दौरान उनका ग्रोथ कैसा रहा, यानी उनकी खुराक क्या रही लॉकडाउन में और उनका ग्रोथ कैसा रहा, इसके बारे में सर्वे करवाने के लिए सरकार कह रही है। यह सर्वे समाज कल्याण विभाग द्वारा कराया जाना है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान राज्य में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों शारीरिक विकास की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर्वे 1 जून से शुरू होगा, यानी तपती धूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से सर्वे भी कराया जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और ऊपर से कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल ही रहा है और यहां पर सर्वे भी आंगनबाड़ी के जिम्मे आ गया और पोषाहार भी बांटना, टीएचआर भी बांटना, तमाम तरह के काम आंगनबाड़ी के कंधों पर हैं। मानदेय के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से आवाज लगा रहे हैं। जिनकी नई नियुक्तियां हुई थी बिहार में, उनका पैसा अभी तक नहीं आया। यहां पर आपको बता दें, लिखा है जो 4 जून तक चलेगा। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका घर घर जाकर के रिपोर्ट तैयार करेंगी। रिपोर्ट में बच्चों का खान पान, खुराक का विवरण वगैरह दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा इसी दौरान बच्चों के वजन क्या और कितना इजाफा हुआ है और कमी वगैरह क्या आई है, इसके बारे में टोटल रिपोर्ट बहनों को तैयार करनी है, इसमें जो है शामिल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, लिखा है, इस दौरान बच्चों के माता पिता की काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें बच्चों के संतुलित विकास के लिए कितना, कैसा और क्या खुराक देना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। लॉकडाउन लागू होने से पहले राज्य में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार जांच करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन लॉकडाउन लागू होने के कारण इसे रोक दिया गया। तो यह निर्णय पहले का है, लॉकडाउन के कारण रोक दिया गया था। फिलहाल संक्रमण का खतरा टला नहीं और फिर भी इन चीजों को ओपन कर दिया गया और फिर से आंगनबाड़ी को सर्वे में लगाया जा रहा है। चाहे कोरोना का सर्वे हो, उसमें भी आंगनबाड़ी दिख रही है, स्क्रीनिंग के काम हो, उसमें भी आंगनबाड़ी दिख रही है, और यहां पर ये जो इस तरह के काम आ रहे हैं सर्वे के, इसमें भी आंगनबाड़ी दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग के काम है, उसमें भी आंगनबाड़ी दिख रही है। बीएलओ हो, चुनाव ड्यूटी हो, वहां पर भी आंगनबाड़ी दिख रही है। यानी कहीं पर भी नजर दौड़ाओ, कोई भी काम ऊपर से आए देने के लिए, उसमें आंगनबाड़ी दिख रही है। निगरानी समिति बनाई गई, उसमें भी आंगनबाड़ी दिख रही है। बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, उनकी सूची तैयार करना, उनको होम क्वारंटीन करना, उनके घर घर जाकर के पर्चे चिपकाना, वहां पर भी आंगनबाड़ी दिख रही है। आखिर इतना सब कुछ आंगनबाड़ी के साथ जब काम का बोझ बढ़ता है तो पैसा सरकार क्यों नहीं बढ़ाती, इसका जो है सवाल आंगनबाड़ी बहनें अपने ऑल इंडिया के माध्यम से हमेशा सरकार के सामने रखने का प्रयास करती हैं। लेकिन यहां पर सरकारें उन पर शायद ध्यान नहीं देती या अधिकारी उन पर जो है ध्यान नहीं देते। और यहां पर और भी समस्या है, सिर्फ इनकी मानदेय की समस्या नहीं है, वो तो हर जगह सभी राज्यों में बराबर है मानदेय, कम मानदेय की समस्या। और इससे बढ़कर के कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी को जो सुपरवाइजरों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, यानी जो गलत तरीके से भेदभाव कह सकते हैं ऐसे, कि उनके ऊपर जो है कभी पैसा रोक दिया जाता है, कभी उनके ऊपर जो है गलत तरीके से जो है आदेश निकाले जाते हैं कि आप कुछ भी हो ये काम करके दीजिए, मोबाइल फोन नहीं है तो दूसरों का लेकर के कीजिए, हमें काम चाहिए। ऐसे तरीके से जो आप लोग देख सकते हो, इससे मानसिक तनाव आंगनबाड़ी का बढ़ता है। फिलहाल के लिए जो सर्वे का काम जो बिहार में दिया गया है, ये सभी राज्यों के भाई बहनों को इस पर ध्यान देना है। आपके वहां पर भी यदि ये सब कुछ आने वाले समय में हो गया ना, तो गर्मी में तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। अब बहुत सी बहनें ये भी हमसे सवाल करती हैं कि क्या 4-5 हजार की नौकरी भाई करूं या इसे छोड़ दूं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कुछ रखा है और इतने लंबे समय से मैं करती आ रही हूं और आज तक कुछ मिला भी नहीं है और आगे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि उनके वहां पर जो सत्ता में सरकारें हैं वो उन्होंने वादे भी किए हैं और उसके बाद वो मुकर गए हैं। तो अब पैसा बढ़ने की तो कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में बहनों की जो उम्मीदें थी ना, वो भी अब टूटती नजर आ रही हैं। अब सरकारें इन पर क्या एक्शन लेंगी, क्या पैसा बढ़ाएंगी, ये उनको सोचना चाहिए। आगे आपको बता दें, यहां पर यदि सारी बहनें अपना जो है ऐसे ही सब कुछ छोड़ करके चली गई नौकरी, तो इस विभाग की डोर कौन संभालेगा, ये भी सरकार के ऊपर एक चुनौती बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आप सब जानते हो कि यहां पर बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन फिर भी उसका असर जरूर पड़ेगा। यहां पर देख लीजिए, एक और मैसेज आया है, जयनंद शर्मा भाई, उन्होंने भी ये जानकारी हमें भेजी है, खुराक और ग्रोथ का सर्वे वगैरह कराया जाएगा, इसके लिए खबर। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों के जो है लाभुकों के घरों तक जो 31 मई तक राशन पहुंचाएंगी सेविका सहायिका। एक और भी खबर छपी है, जहां राशन नहीं है वहां दी जा रही है नगद राशि। राज्य में 80 लाख के करीब हैं लाभुक, तो बिहार राज्य में 80 लाख लाभुक हैं। उनको बताया जा रहा है जहां राशन नहीं पहुंच रहा है, टीएचआर नहीं पहुंच रहा है, वहां पर सीधा उनके हाथों में पैसा दिया जा रहा है। लेकिन अभी कल ही हमने शाम को एक वीडियो में दिखाया, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उनके हाथों पर पैसे तो दिए, लेकिन वहां के ग्रामीणों का, उनके वहां के लाभुकों का कहना है पैसे देने के बाद फोटो खिंचवा ली गई और फिर उनके हाथों से पैसे
पैसे वापस ले लिए गए, ये भी खबर आपने देखी। तो कहीं ना कहीं ये क्यों हुआ, क्या इसमें आंगनबाड़ी की वहां पर गलती थी या फिर वहां के विभाग की गलती थी कि ऊपर से पैसा ही ना दिया हो और सिर्फ फोटो मांगी जा रही हो? तो क्या पूरा माजरा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, सभी यही चाहेंगे। और ऐसे ही पोषाहार के में जो दिक्कतें आती हैं तो ऑल इंडिया हमेशा सही उम्मीद के साथ आवाज उठाता है, लेकिन आप सबका यदि सपोर्ट मिले, सभी भाई बहनों का जो भी अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो ये खबरें विस्तार से जो सरकारों की नजर में जरूर आएंगी। गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन के बदले 237 रुपए दिए जा रहे हैं, इसके बारे में लिखा हुआ आप देख सकते हो। और यहां पर लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की जो है 200 रुपए और कुपोषित जो बच्चे उनको 300 रुपए, ये सारी चीजें दी जा रही हैं। इसके लिए जितने भी सरकारी लेटर जारी हुए हैं लगभग 10-15 दिन पहले ही ऑल इंडिया ने आप लोगों तक ये लेटर पहुंचा दिए हैं। जो हमारा डेली का सुबह शाम दोपहर का वीडियो देखते हैं उनको एक एक चीज की जानकारी रहती है कि कब क्या जो है दिखाया गया। आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चों की खुराक और ग्रोथ का सर्वे होगा, ये एक 100% है। काफी लोगों ने हमें ये सब कुछ भेजा है। साथ ही हमारे पास संजय भाई हैं, उन्होंने भी एक जानकारी आप देख सकते हो हमें भेजी है कल ही व्हाट्सएप करके। यहां पर लिखा है 26 मई को अमर उजाला पेपर में उनके वहां निकला है, ये देखते हैं क्या निकला है। तो भाई का कहना है आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश से ये खबर है। तो उत्तर प्रदेश की बहनों देखिए और बाकी के राज्यों के भाई बहन भी देखा करो, दिमाग लगा करके सभी लोग देखिए कि कहां कहां किस राज्य का मैं नाम लेता हूं, कहां क्या चल रहा है। इससे क्या होगा, आप लोगों की थोड़ी समझबूझ और बढ़ेगी, पता चलता रहेगा अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी के हालात कैसे हैं, वहां पर क्या मिल रहा है, कितना काम का प्रेशर है और वो कितने दिनों के बाद आपके वहां पर भी क्या लागू होता है। आगे देखिए लिखा है आंगनबाड़ी सचिव और रोजगार सेवक को मिली है ऐप डाटा की जिम्मेदारी। आजमगढ़ में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद और प्रांतों में निवास करने वाले हजारों प्रवासी श्रमिक जो जनपद में अपने घर पहुंच रहे हैं, अब इन श्रमिकों को सरकार की ओर से मनरेगा योजना के तहत रोजगार और अन्य योजनाओं का लाभ देने की तैयारी की जा रही है, जिसके क्रम में सरकार की ओर से प्रवासी राहत मित्र ऐप एक है वो लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। इस ऐप का कार्य करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी और लिखा हुआ है सचिव रोजगार इन सब की होगी। साथ ही सरकार की मंशा है कि वह प्रवासी श्रमिकों की योजनाओं से जुड़े और वह दूसरे प्रांतों में जो है कार्य करते थे उस कार्य को उन्हें यहां पर उपलब्ध कराया जाए। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि इस कार्य के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जा चुकी है और उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं क्या उन प्रवासियों को सरकार अपने अपने राज्यों में काम दे पाएगी, उद्योग धंधों में लगा पाएगी, या सिर्फ 20 लाख करोड़ का जो आपने राहत पैकेज का ऐलान देखा था वो सिर्फ खाली पुलाव रहा। क्योंकि बहुत से प्रवासी बेचारे पैदल घरों के लिए यात्रा कर रहे हैं और सोनू सूद जैसे जो फिल्म स्टार हैं, यानी कि एक बढ़िया हीरो कह सकते हो, तो यहां पर जिनको साउथ जो एक्शन की मूवियों में ज्यादा जो है मूवी वगैरह करने के लिए मिलती हैं, फिलहाल के लिए इस समय उनका जो प्रयास है ना वो बहुत ही सराहनीय है। सरकारों से भी बढ़कर के वो 1-2-4 कदम आगे चल रहे हैं। यानी जो सरकारों की जिम्मेदारी है नेताओं की है, नेता अपनी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन सोनू सूद एक फिल्म स्टार होकर के वो निभा रहे हैं। 12,000 से ज्यादा श्रमिकों को यानी कि लोगों को उनके घर पहुंचाया है उन्होंने अपने खुद की बसों से किराए से करके। 100 बसें वो चला रहे हैं और ऐसे में लोगों को अपने अपने घर पहुंचा रहे हैं। बस उनके लिए उनके ट्विटर अकाउंट पर लोग बस एक बार लिख कह देते हैं कि मैं यहां फंसा हूं, मुझे वहां जाना है, और बस सुबह का जो है आप सूरज अपने घर में देखेंगे, ऐसा उनका कहना होता है। और 12,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने पहुंचाया भी है, जो कि मुझे लगता है अगली बार जब भी कुछ मिले तो सरकार यहां पर सम्मानित जरूर करे सोनू सूद को। आगे आपको बताना चाहेंगे सर्वे कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को धमकी मिली है। आइए देखते हैं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में यह मामला देखने में आया कि कोतवाली भिनगा है, वहां के संभारपुरवारा लिखा है निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कमला देवी गुरुवार को गांव में होम क्वारंटीन किए गए लोगों का सर्वे कर रही थी और इसी बीच गांव के ही एक व्यक्ति ने परिवार सहित मिलकर कमला देवी को गाली वगैरह गलौज की है। और ऐसे में बताया जा रहा है इसके अलावा ईंट उठाकर मारने के लिए भी दौड़े हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी के कंधों पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो बाहर से आ रहे हैं उनका नाम देना, जिसका नाम देती है वो लाइनटेन हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सब गलत कर रही है, तो ऐसे में वो बुरा बर्ताव करते हैं। और मैं नहीं चाहता ये सब कुछ हो, सरकार इसके बारे में कुछ सोचे, इनके लिए सुरक्षा का इंतजाम कुछ करे। यहां पर अभी कोरोना संक्रमण से सुरक्षा का इंतजाम के लिए राहत पैकेज 50 लाख का उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान नहीं किया और बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं इधर से उधर, हम इतने लोगों को रोजगार देने, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दुनिया भर का जो अलापते हैं। और साथ ही साथ बाकी वे भी चीजें नहीं छिपी है कि आंगनबाड़ी के मानदेय को लेकर के भी इन्होंने कहा ना हो। कई बार इन्होंने कहा 10,000 कर देंगे, सम्मानजनक कर देंगे, कृषि आयुक्त की जो कमेटी बनाई है 3 माह में रिपोर्ट आ जाएगी, वो सारी की सारे जो उनके ढोल के पोल ही नजर आए, कुछ भी नहीं बढ़ा। 1500 बढ़ा, वो भी प्रोत्साहन, वो भी आज तक 1.5-2 साल होने को आ रहे हैं, आंगनबाड़ी के खातों में पहुंचाया नहीं जा रहा। आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या सरकार को इसके बारे में देखना नहीं चाहिए था? आर्थिक स्थिति यूं ही नहीं संभल जाती कि जो है खाली पुलाव आप बोल दें कि इतना इतना मैं दे रहा हूं और आंगनबाड़ी की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। फिलहाल काम के लिए आंगनबाड़ी सभी
को दिखती है और यहाँ पर आंगनबाड़ी की यही समस्या होती है और वो अपना सवाल उठाती है सरकार से कि जब काम हो तो हम लोग दिखें और जब मानदेय की बारी आए तो हम लोगों को लाठी डंडों से सरकार भगाती है। आगे देख सकते हो सत्येंद्र जी हैं, उनका भी यहाँ पर मैसेज है, बिहार के पटना में भी वही चीज से जुड़ी हुई ग्रोथ वगैरह को लेकर के ये मॉनिटरिंग करनी होगी, सर्वे करना होगा। ये एक और हमारे पास मैसेज आया है, नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा मुझे नजर आया, ये हमें बहन ने भेजा है, नाम है कुमारी प्रतिभा, तो प्रतिभा बहन की तरफ से ये उन्होंने भेजा है, बिहार से हैं, वैशाली वगैरह पड़ता है वहां से। तो आप देख सकते हो बहन ने ये दूध का जो पैकेट है सूखा दूध का वो वितरण बहन कर रही है। साथ ही देख सकते हो ये सुनीता बहन है, उन्होंने भी कुछ लिख करके भेजा है, हाय ब्रो आपको पता है निगरानी समिति वगैरह बनी हुई है, तो ये वहां की कुछ तस्वीरें हैं बहन दिखाना चाहती, देख लीजिए काफी लोग बैठे हैं, इसमें पुलिस वाले भी हैं और साथ ही साथ जो है निगरानी समिति में ग्राम प्रधान भी हैं और तो और यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ लिख करके भी भेजा है, फिलहाल पंदापुरवा का गांव इसलिए इतनी आंगनबाड़ी बहनें या माताएं हैं, लेकिन सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो होम क्वारंटीन करने के लिए घर में कोई भी रहना नहीं चाहता, सब बाहर ही घूमते हैं। और मैंने बेट वगैरह लिखा, मैंने बीट आरक्षी से शिकायत की है, कहते हैं कि क्या करें, डॉक्टर ने वगैरह ही क्वारंटीन का रसीद बनाई है तो उसे क्या कर सकते हैं। यानी कहने का साफ तौर पर यही मतलब है, जिसे होम क्वारंटीन करना है वो लोग पालन कर नहीं रहे और उल्टे जब आंगनबाड़ी कुछ करती हैं तो आंगनबाड़ी से अभी आपने देखा ना धमकी वगैरह का, तो यही सब कुछ देखने को आए दिन मिलता है। समस्या बड़ी है, सरकार प्रशासन को सोचे, या तो आंगनबाड़ी के साथ में 2 या 1-2 पुलिस वाले की तैनाती भी या महिला कांस्टेबल की जाए ताकि जो है वो गांव में निगरानी कर सके, तभी शायद निगरानी समिति अच्छे से काम कर पाएगी। वरना ये खाली पुलाव ना आंगनबाड़ी को लगा दो, ग्राम प्रधान को लगा दो, ये सिर्फ कागजों पे चलेगा। कहीं कहीं प्रधान अच्छे हैं जिनकी पहुंच चलती है, यानी कि कुछ लगता है कि हाँ वो प्रधान हैं, वो गांव को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हीं प्रधानों के चलते वहां पर काम अच्छे हो रहे हैं। बाकी जगह सब ऐसे ही खाली पुलाव चल रहा है, लोग बाग आते हैं और घूमते हैं, किसी को जो है यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों का जो है पालन करते ही नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ कह भी देता है तो ऐसे में उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा तो यही सजेशन है, सलाह है कि आप सब जो है महिला कांस्टेबल की एक तैनाती हर गांव में करवा दी जाए और आंगनबाड़ी के साथ में, ताकि आंगनबाड़ी की सुरक्षा भी बनी रहे। तो साथ ही हमारे पास अगला मैसेज है, मैं जो है प्रतापपुर वगैरह विकास खंड के सहायिका हूं और नीरा मेरा मानदेय वगैरह लिखा हुआ है, अक्टूबर 2018 का 7 माह का नहीं मिला है, मैं क्या करूं उपाय बताएं। तो 2018 का 7 माह का इनका पैसा बकाया है बहन का, तो इसके लिए मैंने एक बार नहीं 50 बार चैनल पर चीजें बताई है। पैसा की जो भी समस्या होती है वो डीपीओ कार्यालय से आपकी सॉल्व होगी, सुपरवाइजर कुछ नहीं करेंगी। तो आप अपने डीपीओ से संपर्क करें, चाहे सुपरवाइजर के माध्यम से करें या फिर आप डायरेक्ट जो है नंबर लेकर के अपनी डीपीओ से बात करें और उनको अपनी समस्या बताएं, पैसे के बारे में पूछें। यदि वो टाल मटोल करते हैं तो मेरा साफ शब्दों में आपसे कहना है कि आप सब उनकी शिकायत अपने वहां के जिलाधिकारी से करें, यदि आप पैसा लेना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं, क्योंकि बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्यार से कहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, यदि प्यार से ही कहना होता तो आपकी डीपीओ एक बार कहने पर ही आपका मानदेय भिजवा देती। तो यहां पर वो आपके पैसों में हिस्सा लेने के लिए शायद वो बैठी हो, इसी वजह से ये सब कुछ चला। ये आए दिन मुझे देखने को मिलता है तमाम जगह से, इसीलिए मैं आप लोगों को सही सलाह दे रहा हूं। हेमलता बहन है, उन्होंने भी ये मुझे भेजा, उन्हें सर्टिफिकेट टाइप का ये मिला है, कोविड-19 में वगैरह ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी तो उसी में बहन को ये सर्टिफिकेट मिला है। उन्होंने लिखा, भैया जी राधे राधे, मैं हेमलता मथुरा ब्लॉक जो है फरहा से हूं, आपकी तबीयत कैसी है भैया जी। और मेरी बेटी को भी पथरी हो गई थी, मैंने अपनी बेटी की जो वगैरह नीरी सिरप और नीरी टैबलेट वगैरह खिलाई है और उनसे 2 महीने में जो है पथरी वगैरह सही हो गई है। आप भी यही टैबलेट जो है रस्सी रखती हैं और ऐसे ही कुछ उन्होंने लिखा, शायद उन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर आपने देखा, और ये पत्ती वगैरह भी लिख दिया पथरी को, तो ऐसे उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें गलत लिख दी। फिलहाल के लिए बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बहनों को इतनी कम से कम फिक्र है। आगे आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हो राजेश भाई हैं, उन्होंने भी ये हमें भेजा, आंगनबाड़ी केंद्र अगडाल केंद्र क्रमांक 1 वगैरह लिखा है, महिला बाल विकास, ये आपका मध्य प्रदेश में सीधी वगैरह जिला है, वहां से ये पड़ता है और आप देख सकते हो वहां से आंगनबाड़ी बहन सब कुछ भेजा है। तो 3000 वगैरह उनके खाते से कट गए हैं, ऐसा उनका मानना है, तो इसके बारे में जानना चाहती हैं। तो 3000 भाई आखिर क्यों कटेंगे? हो सकता है कि आपने या आपके घर में किसी अन्य कारण से कट गए हो, किसी ने जो कहीं पे कर दिए हो, क्योंकि ऐसा 3000 सरकार नहीं काटेगी जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कट रहा है, 100 200 जो 300 एक्स्ट्रा आ रहा था, जो यानी कि उम्र के हिसाब से जो लग के पैसा आता था, तो वो पैसा सरकार हर राज्यों में काट रही है। आगे आपको बता दें, देख लीजिए, ये एक और मैसेज है, नमस्ते सुधांशु भैया, सुधांशु भैया नहीं सुधांशु भैया, तो यहां पर वो उनकी समस्या मैंने कल दिखाई थी, THR वगैरह उनके वहां नहीं आ रहा है, 3 महीने से उनका कहना, तो ये समस्या है, जिला अशोकनगर से है, ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ। अधिकारी कहते हैं कि उधर से ऊपर से ही पोषाहार नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जब ऊपर से अधिकारी कहते हैं कि पोषाहार नहीं आ रहा, तो नीचे वो लोग क्या बांटे और किसको बांटे, और कम आता है तो वो कैसे बांटे, ये समस्या लोगों के सामने बहुत ज्यादा आ रही, चाहे आपका बिहार
बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो या अन्य भी राज्य हो, हर जगह यही समस्या सेम होगी, क्योंकि आंगनबाड़ी की समस्याएं हर जगह सेम ही मुझे नजर आती हैं। ये देख लीजिए, एक और मैसेज मेरे पास लगा हुआ है और ये कुछ प्रारूप जैसा भी है, लिखा है, इन्हीं बहन ने जो हमें भेजा था। साथ ही एक और मैसेज है मेरे पास और इनका ही मैसेज लगा हुआ है। ये देख लीजिए, एक मीरा बहन है, उनका भी मैसेज लगा हुआ है। उन्होंने भी जो लोगों को होम क्वारंटीन किया, लोगों के घर घर जाकर के लोगों को परामर्श वगैरह दे रही है। निगरानी समिति में प्रधान भी उनके साथ में है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निगरानी समिति में भी है, सर्वे में भी है, हर जगह आंगनबाड़ी ही नजर आती है। ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश से बहन है रेशमा बहन, उन्होंने भी ये हमें फोटो भेजी है। सभी कार्यकर्ता अपने वार्ड प्रभारी के साथ मिलकर कल और परसों में ये काम पूर्ण कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो उनके वहां पर जो रेशमा बहन मध्य प्रदेश से हैं, तो उनके वहां से ये कुछ आप देख सकते हो तस्वीरें, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो वहां पर ऐसे जो है कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और साथ ही ये हमें एक लेटर भी बहन ने भेजा है और ये मध्य प्रदेश का जो लेटर जारी है ना, सरकारी आदेश, वो हम आज दोपहर के वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। और बहन की तरफ से तस्वीरें थी और कुछ बहन ने लिख करके भी होम क्वारंटीन वाले लोगों को जानकारी के लिए भेजा था। साथ ही अर्पित भाई है, उन्होंने भी ये हमें जानकारी भेजी है। सुधांशु भाई जी यूपी के कुशीनगर से हैं, नीलम बहन, और होम वगैरह लिखा है, पोषण डिलीवरी वगैरह कर, यानी कि घर को पोषाहार लोगों के पहुंचा रही हैं और होम डिलीवरी चल रही है। तो साथ ही उन्होंने लिखा है इसका लिंक वगैरह भेज दीजिएगा वीडियो बना करके। तो वीडियो बना करके सभी को बता दूं कि जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, आप सब यदि वीडियो देख रहे हैं तो उसको रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, और तो ऐसे में सीधा चैनल पर हम ले आते हैं। अब यहां से वीडियो देखना आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक एक को हम दिखाने के बाद में फिर लिंक उसी को पर्सनल नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि यहां पर ये हो ही नहीं सकता। 100 200 300 मैसेज आ जाते हैं, ऐसे में किसका क्या मैसेज है, किसे कौन सा भेजना है, पता नहीं चल पाता। तो आप लोग अपनी खबरों को देखा करें, आपकी खबरें खुद ही निकल के आएंगी। दीपा गुप्ता बहन, उन्होंने भी लिख करके भेजा था, नमस्कार भैया जी, यहां कमी आंगनबाड़ी बहनों की है। यदि उनसे यह कहा जा रहा है कि जो है लाभार्थियों को पैसा देकर वापस ले लो, सीधा सीधा अधिकारियों से जो है मना कर दें कि आप इस पैसे को लेकर के गांव आए और जो है श्याम रमन को जो है बात कर फोटो खिंचवाएं कर जो है वापस ले लो। यानी कि बहन ये कहना चाहती है, साफ तौर पर उन्होंने सही और 100% बात सही कही है। जिन आंगनबाड़ी से कहा जा रहा है ना कि कम लाभार्थी के अनुसार पोसा आ रहा है और कहते हैं इसको लाभार्थियों में बांटो, मना कर दो ना, सीधा कह दो हम नहीं बांटेंगे। किसको दे किसको ना दे, हम भाई किसको दे, और जिसको ना दे वो हम पर जो है यहाँ पर हावी होगा। और ऐसे में आप देख रहे हो बुरा बर्ताव तो देखने को मिलता है, कोई लाठी डंडे लेकर कोई कुछ आता है। तो ऐसे में जहां पर पैसा मिलता है ना बिहार में, तो पैसा भी सेम समस्या है। पैसा यदि आप मानक के अनुसार नहीं मिल रहे हैं, लाभार्थियों से फोटो खिंचवाने के बाद वापस ले लिए जा रहे हैं ना, तो आप सीधा मना कर दीजिए, कह दीजिए हम नहीं बांटेंगे, आप आइए ना, आप बांटिए गांव में आकर के, फिर अपना लेकर के जाइए। हम अपने ऊपर सारा दोष क्यों ले? हो सकता है आप ही पैसे दबा करके अधिकारी बैठ रहे हो और आंगनबाड़ी को बस थमा दिए जा रहे हो, वापस में फिर ले लिए जा रहे हो, फोटो भी हो गया, काम भी हो गया। कल को आंगनबाड़ी आवाज भी ना उठा पाएंगी, जांच होगी तो लोग कहेंगे पैसा मिला नहीं, तो यही होगा ना कि आंगनबाड़ी को तो हमने दे दिए थे, आंगनबाड़ी ने लाभार्थियों को दिया, लाभार्थी से आंगनबाड़ी ने ले लिए और आंगनबाड़ी ने अपनी जेब में रख लिए। तो ये सब कुछ होगा। पारदर्शिता यदि आपको चाहिए तो आप लोगों को कुछ यहां पर डरने की जरूरत जो है, जो आप डर रहे हो ना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ आपको लड़ना सीखना होगा। आगे आपको बता दें और भी जानकारी, दीपा गुप्ता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहनों को आईना दिखाया उन्होंने। ये आईसीडीएस विभाग से हमारी एक और बहन है, ये आप देख सकते हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शायद पूनम है, और ऐसे ही लिखा हुआ है। और उन्होंने ये कुछ मास्क वगैरह बनाए हैं, मास्क बनाने का तरीका भी मुझे भेजा है, और न्यूज़पेपर में भी बहन की जो कटिंग वगैरह आई है, बहन ने हमें ये भेजी ऑल इंडिया पर दिखाने के लिए। हालात बदले तो हाईटेक होने लगी आईसीडीएस की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। लेकिन यहां पर आपको बता दें, आंगनबाड़ी का आईसीडीएस हाईटेक हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं हुई है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की समस्याएं वैसी हैं, इनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बाल विकास में काम को लेकर के सुधार जरूर आ गया। आंगनबाड़ी आजकल वीडियो कॉल करके लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन यहां पर आंगनबाड़ी की जो समस्याएं हैं मानदेय की, उन पर सरकार विचार नहीं कर रही है। तो यहां पर आप देखिए, ये बहन ने हमें वीडियो भेजा है, वीडियो को हम अपने टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर लगा देंगे, आप लोग वहां पर जरूर देखना। और साथ ही आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक भाई ने मैसेज भेजा है और इसमें लिखा है नाम अमर सिंह पुत्र वगैरह राम रतन, मोबाइल नंबर भी है, गांव वगैरह धन्योली है, पोस्ट वगैरह बबनापुर है, ब्लॉक वगैरह 52 है, थाना लोनार है, शायद हरदोई में, ये सब कुछ पड़ता है। तो यहां पर भाई ने ये वीडियो बना करके भेजा है, और इनका वीडियो भी मैं चाहता हूं कि अपने टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर ही मैं लेकर के आने वाला हूं। फिलहाल के लिए आधार कार्ड वगैरह देख लीजिए। ये भाई बाहर फंसे हुए हैं, अब ऐसे में वो चाहते हैं उनके घर वाले कि ये 2-3 दिन से ये आ रहे थे अपने घर के लिए, अब इनका नंबर वगैरह भी नहीं लग रहा है। तो इसके बारे में यहां पर जानकारी लिखी है कि यह अपने 2 साथियों के साथ ट्रक में 23 मई को लुधियाना से अपने घर आ रहे थे, जो कि अभी तक घर नहीं आया और ना ही कोई कॉल वगैरह इनकी आई है। तो जिस किसी को यह लड़का मिले, इस नंबर पर उनका कहना संपर्क कर दें 7843923904। एक बार फोटो और अच्छे से देख लीजिए, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रही उनकी तस्वीर। तो यहां पर
काफी समस्या है, सिर्फ एक यही भाई नहीं है, ऐसे हमारे हजारों लाखों भाई लोग होंगे जो इधर उधर बेचारे फंसे हैं, अपने घर जाने के लिए परेशान होंगे। सरकार इसके बारे में समुचित व्यवस्था करे। सोनू सूद जैसे भाई मैंने आप लोगों को बताया 12-12 हजार लोगों को घर पहुंचा चुके हैं, अब लेकिन लाखों करोड़ों की आबादी है, ऐसे में जो है जो घर जाने के लिए जो बैठे हैं, ऐसे में किस किस को सरकार यानी कि लोग पहुंचाएं एक पर्सनल आदमी, लेकिन सरकार पहुंचा सकती है यदि सरकार चाहे तो। सरकार जिम्मेदारी ले और लोगों को अपने घरों। वहीं पर अगला मैसेज है जो हमारे पास लिखा है, भैया मेरी भी सुनो, मैं ग्राम वगैरह धुआं खेड़ी परियोजना खुजनेर वगैरह जिला जो है राजगढ़ पड़ता है वहां की रहने वाली हूं, मेरा नाम जो है मानकुंवर भिलाला है। तो यहां पर वो उनकी समस्या है कि उनका 4 महीने से पैसा उनके खाते में सरकार नहीं भेज रही है, ये समस्या। तो इसकी समस्या मैं आपको बता दूं, सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, समस्या आपके विभाग के अधिकारियों से है, डीपीओ से है और निदेशालय में बैठे अधिकारियों से। वो क्यों नहीं भेजते, वो पैसा क्यों रोक करके रखते हैं तमाम जिलों में तमाम आंगनबाड़ी का, वो पैसा कहां जाता, आखिर रोकते क्यों? क्या ब्याज उस पर वसूलते हैं बैंक में डाल करके? कुछ ना कुछ तो सिस्टम चल रहा है, तभी तो पैसा नहीं आ रहा है। या फिर आंगनबाड़ी इतनी बार कहती है 4-4 महीने या 1-1 साल से जिसका पैसा नहीं आ रहा है, भवन किराया नहीं आ रहा है कई सालों से, वो सब परेशान है। वो किस लिए? क्योंकि वहां पर पैसा उनका कहीं गलत जगह जा रहा है, वो पैसा अपने कामों में अधिकारी लगा रहे हैं, आवाज उनकी उठ नहीं रही है, उठ रही है तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या वो लोग अपनी आवाज को जिलाधिकारी तक पहुंचा नहीं पा रहे, उन पर अपने विभाग के अधिकारियों पर जांच के लिए जो है लेटर नहीं लिखवा पा रहे हैं या शिकायत नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं वो डर है उनमें, तो अपना पहले डर निकालिए। जो आपके हाथ यदि गलत कामों में है तो उसको पहले आप साफ करिए, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी समस्या आती है पोषाहार की, जिसके कारण आंगनबाड़ी पर सुपरवाइजर धौंस दिखाती है, कहती है कि आपको जो है हम कार्रवाई करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप अपना काम यदि अच्छे से करेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आप अपने अधिकारियों से खुद ही यदि वो आपके साथ इस तरह से गलत करते हैं, पैसा मेहनत का आपका नहीं भेज रहे हैं, तो आप जो है अपनी शिकायत करिए। शिकायत करोगी, जांच होगी तो आपका पैसा भी आएगा, समस्या भी आपकी जाएगी। आगे आपको बता दें, सतीश भाई जी उन्होंने भी एक भेजा है, सभी आंगनबाड़ी को विशेष तौर पर निगरानी समिति में लगी आंगनबाड़ी को आदेशित किया जाता है कि वह अपने गांव में बनाए गए क्वारंटीन शिविर में आने वाले प्रवासी लोगों की सूचना बनाएं, उन्हें कब कब जो है भोजन दिया जाता है, क्या क्या परीक्षण हुआ है, इसकी जानकारी रखें। साथ ही अपने गांव के सेक्रेटरी, लेखपाल, अध्यापक, प्रधान से संपर्क रहें। ऐसा देखने में आ रहा है कि अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी से पूछने पर प्रशिक्षण और निगरानी समिति के कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाती है, जिससे विभाग की छवि खराब होती है तथा ड्यूटी में लगी आंगनबाड़ी व अन्य आंगनबाड़ी अपने गांव में स्थित क्वारंटीन सेंटर पर जाकर निम्न प्रारूप पर अपनी फोटो के साथ सूचना देंगी। अब समझ में ये नहीं आता, ये भाई ने तो भेजा है, खैर उन्होंने तो सूचना के स्वरूप भेजा है, लेकिन विभाग के अधिकारी जो ये चाहते हैं ना, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आंगनबाड़ी बीएलओ ड्यूटी करें, चुनाव ड्यूटी करें, आंगनबाड़ी आपका ये पोषाहार भी बांटे, टीएचआर भी बांटे, साथ ही साथ और भी काम है वो भी आंगनबाड़ी करें, सर्वे का काम हो वो भी आंगनबाड़ी करे, निगरानी समिति में भी आंगनबाड़ी काम करे। आंगनबाड़ी आखिर कितना काम करे, तो कितना याद रख पाएंगी वो? 4,000 जब सरकार पैसा देती है, पैसा सरकार बढ़ाने के लिए कहती है, वो सरकार याद नहीं रख पाती, तो आंगनबाड़ी आखिर वो कितना याद रखे? तो समस्या ये भी है कि सरकार इनके लिए कुछ सोच नहीं रही, इसी समस्या से आंगनबाड़ी बहुत परेशान है। फिलहाल के लिए भाई ने ये प्रारूप भी मुझे भेजा है, प्रारूप में आपको हम दिखा दे क्या लिखा है। यहां पर आप देख सकते हो, थोड़ा मैं इसको जो है रोटेट कर रहा हूं, इसमें लिखा है स्थायी स्क्रीनिंग कैंप आश्रय स्थल पर सूचना जो जाएगी। हरदोई जनपद से है हमारे भाई, उन्होंने भेजा है प्रत्येक जो है स्थायी स्क्रीनिंग कैंप और आपका आश्रय स्थलों पर जो है पता लगाकर अलग अलग और स्थायी स्क्रीनिंग कैंपों पर इसी मोबाइल नंबर भी जाएंगे, व्यक्तियों की संख्या जिन्हें शाम का भोजन मिलता है और साथ ही साथ सुबह का भोजन मिलता है, सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर है या नहीं, भोजन की व्यवस्था क्या है, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, सफाई कर्मियों की व्यवस्था है या नहीं, मेडिकल चेकअप की व्यवस्था है या नहीं। तो फिलहाल के लिए प्रारूप जो भर करके जाएगा उसमें सब कुछ व्यवस्था होगी, ऐसा ही लिख करके जाएगा, क्योंकि यहां पर भले ही ना हो, पैसा आ रहा हो, सुबह शाम का नाश्ता आ रहा हो और उसके लिए जो है नाश्ता भले ही लोगों को ना मिल रहा हो, प्रधान दे ना रहे हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ऊपर के अधिकारी क्या कह देंगे लोगों को, ऊपर से आ ही नहीं रहा है, जबकि ऊपर से सब आ रहा है। ये 20 लाख करोड़ आखिर किस लिए आए थे ना, तो ये पैसा कहीं ये फिर आखिर जाएगा कहां? तो ना प्रवासी घर बेचारे पहुंच पा रहे हैं, ना लोगों को जो है ये चीजें मिल पा रही हैं, तो ये पैसा कहां जा रहा है? तो लोगों को समस्या रहती है, इसीलिए वो सवाल खड़े करते हैं। साथ ही मेरे पास विमलेश भाई जी, उन्होंने भी एक मैसेज भेजा था, ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है टिड्डी दल है, ये कीट वगैरह है, टिड्डी दल जयपुर में ये आपको देखने को मुझे मिला है। काफी वीडियो है, यदि आप चाहते हो इस वीडियो को देखना तो हमारे टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर जो अगला वीडियो आएगा वहां पर आप लोगों को ये टिड्डी दल का वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। ये आपको दिखा दे, राजगढ़ वगैरह से मेरे पास मैसेज था, मैंने इसको अभी पहले दिखाई दिया। आगे मेरे पास अंशु के नाम से नंबर आया है, यानी कि मैसेज आया सुधांशु अंशु बिजनौर से, क्या करें और बसें वगैरह बंद हैं, हमें सेंटर पर वगैरह जाने के लिए 1 घंटे लगते हैं और किराया भी जो है बहुत लग जाता है। आप बताएं इस नौकरी में पैसे बढ़ेगा या कुछ और काम कर लें, हस्बैंड चले गए, 2 बच्चे हैं, पूरा नहीं होता है, क्या करें, हमें कुछ जानकारी दें प्लीज। तो ये देखिए बहन खुद चाहती हैं, वो जानना चाहती हैं कि इस नौकरी में पैसा तो मिल नहीं रहा, खर्चा चल नहीं रहा, इससे अच्छा हम आगे कुछ अपना दूसरा काम धंधा कर ले तो शायद कुछ कमाई भी ज्यादा हो जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि
कुछ और बहनें यदि करेंगी तो कमाई हो जाएगी। जब 20 किलो की पोषाहार की गठरी सर पर रख करके गांव गांव आप घूम सकती हो, तो इससे ज्यादा और क्या जो है आप लोगों को चाहिए। आप कुछ भी काम बहनों कर सकती हो। यहां पर काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, ये बात याद रखना। क्योंकि यहां पर आपको बता दें, जब पोषाहार बेचारी महिला होकर के सरकार लदवा करके आप घर घर पहुंचवा सकती है, उसके लिए वो एक बार नहीं सोचते, महिला सशक्तिकरण के सिर्फ नारे लगाते हैं। तो आप कुछ भी काम करिए, क्या फर्क पड़ता है समाज में। तो इससे आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों को मेहनत यदि करनी है तो मेहनत का फल तो कम से कम मिले। ये सुधांशु भाई नमस्ते लिखा है, मैं नया सहायिका हूं, मुझे 15/6/2018 को चयन वगैरह मिला है और मैं अपना ड्यूटी कर रही हूं, अभी तक मेरा वेतन नहीं आया है, अब कितने दिन का इंतजार करेंगे। और ये आप देख सकते हो, शायद रानी वगैरह कुछ लिखा हुआ, जिला सुपौल से है, राज्य बिहार से। तो ये मैसेज बहन ने लिख करके अपना जो है लिख करके कॉपी वगैरह पे भेजा है। तो आप देख सकते हो कितनी समस्या। बिहार में जो नई भर्तियां हुई हैं आंगनबाड़ी सहायिका मिनी की, उसमें समस्या बहुत ज्यादा है। 2 साल हो गया है और आंगनबाड़ी को, सहायिका मिनी को पैसा नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है। हम आप सबसे यही हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, पहली बात तो वीडियो को शेयर किया करो, लोगों को भी जोड़ो, और मैं जो समझाता हूं उसको समझो। आप सब एक लेटर टाइप करो, जितने भी लोग हो उनको एकत्र करो, साथ ही साथ अपने वहां के जिलाधिकारी को सूचना करो अपने इसके बारे में कि 2 साल से हमारा पैसा आखिर क्यों नहीं मिला। नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करें और क्यों करें। फिर काम के लिए तो धौंस दिखा करके लेटर आते हैं, पैसे की बात आती है तो क्या हम बिना पैसों के काम करते रहे और कब तक करते रहे। ये पैसा आखिर जा कहां रहा है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है 1.5 साल से, 2 साल से। तो आप लोग खुद ही कुछ तो करिए, प्रयास करिए। सिर्फ आवाज यहां पर उठाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार इनके सामने जब हम लोग धरना करते हैं, इतना सब कुछ बहनों के साथ सब कुछ हो जाता है, फिर भी जो सरकार पर फर्क नहीं पड़ता, पैसे नहीं बढ़ाती, तो क्या हमारी यहां पर आवाज उठाने से सरकार आपकी सुन लेगी? नहीं सुनेगी। कि मैं खुलकर के कहता हूं, क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ सच्चाई चलती है ऑल इंडिया पर। मैं चाहता हूं लोग बाग पहले जागरूक होंगे तो आप खुद ही लड़ना सीख जाएंगे सिस्टम से, और जो भ्रष्टाचारी भरी है वो भी खत्म हो पाएगी। ये देखिए हमारे पास एक और मैसेज है, आंगनबाड़ी बहन पोषाहार वगैरह बांट रही है। साथ ही ये देख लीजिए, उन्होंने फोटो भी हमें भेजी है, नाम वगैरह उन्होंने डाला नहीं था। फिलहाल के लिए वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करके शेयर करके ही जाना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाएं। अपने लोगों को भी, बहनों को और लोगों को जोड़े, ऑल इंडिया की ताकत को थोड़ा बढ़ाएं।